हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विकास है। आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पर करता हूँ, विकास जीएस पॉइंट पर। आप आपके साथ एक अच्छा टॉपिक लेके आए, भारतीय संविधान। जो भारतीय संविधान के जो भाग हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेके अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। आज की क्लास शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है। तो जैसा कि हमने भाग 10 तक हमने कवर किया था एक वीडियो में, तो अब ये शुरुआत से लेके जो 22 भाग है इसमें कवर करते हैं। शुरुआत से संक्षेप में बताते चलते हैं। ठीक है, रिपीट कर ले रहे एक बार। तो संविधान, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 22 भाग थे, तो वर्तमान समय के अनुसार तो 22 तो वर्तमान समय के अनुसार वो संशोधनों के द्वारा तो 25 भाग हो चुके। और आर्टिकल हमारे मूल संविधान 395 आर्टिकल थे, यानी अनुच्छेद। तो वर्तमान समय के अनुसार और संशोधनों के अनुसार संविधान में 448 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। तो अब बात करते भागों की। ठीक है, तो पहले भाग में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो और भाग 2 के अंतर्गत क्या है, भाग 2 के अंतर्गत हमारी नागरिकता आती है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 के अंतर्गत। ठीक है, तो भाग 3 में क्या है, भाग 3 में हमारे मूल अधिकार हैं। क्या मूल अधिकार हैं, आर्टिकल 11 से वो 12 से लेकर 35 के अंतर्गत आते हैं। भाग 3 में मूल अधिकार है हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और भाग 4 के अंतर्गत हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिन्हें डीपीएस भी बोलते हैं। ठीक है, तो 36 से लेके 51 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 36 से लेके 51 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 5 के अंतर्गत क्या है, भाग 5 के अंतर्गत संघ है, यानी केंद्र सरकार। आर्टिकल 52 से लेके 151 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो और भाग 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 6 के अंतर्गत राज्य, यानी राज्य सरकार। आर्टिकल 152 से लेके 237 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य निरस्त कर दिए गए हैं। आर्टिकल वो 238 के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो भाग 8 की बात करते हैं। भाग 8 के अंतर्गत क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यूटीएस। आर्टिकल 239 से लेके 242 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाग 8 के अंतर्गत क्या है, भाग 8 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूटीएस, यानी संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें बोलते हैं, वो आर्टिकल 239 से लेकर 242 के अंतर्गत आते हैं। भाग 9 के अंतर्गत पंचायतें होती हैं हमारी। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ के अंतर्गत आती हैं। भाग 9 के अंतर्गत 9A के अंतर्गत नगर पालिकाएँ। भाग 9 के अंतर्गत क्या है, नगर पालिकाएँ। आर्टिकल हमारे 243 से लेकर 243 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाग 9B के अंतर्गत क्या है, सहकारी समितियाँ। भाग 9B के अंतर्गत सहकारी समितियाँ। आर्टिकल 243 से लेके 243 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और भाग भाग 10 के अंतर्गत क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। आर्टिकल 244 से लेकर 244A के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं भाग 11 की। क्या, भाग 11 की। भाग 11 के अंतर्गत क्या है, भाग 11 के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। आर्टिकल हमारे ये
245 से लेके 263 के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 245 से लेके 263 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 11 की बात करते हैं। भाग 11 की बात कर ली हमने। भाग 11 के अंतर्गत क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है, आर्टिकल 245 से लेके 263 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 12 की बात करते हैं। भाग 12 के अंतर्गत क्या है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। वित्त संपत्ति और संविदाएं, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद आर्टिकल 264 से लेके 301 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो भाग 12 की बात करते हैं। भाग 12 के अंतर्गत क्या है, भाग 12 के अंतर्गत क्या है, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, ठीक है, संविदा और संविदाएं, संविदाएं और वाद आर्टिकल 264 से लेके 301 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 264 से लेके 301 के अंतर्गत आते हैं। भाग 13 की बात करते हैं। भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद आर्टिकल 264 से लेके 301 के अंतर्गत आते हैं। अब भाग 13 की बात करते हैं। भाग 13 के अंतर्गत क्या है, भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य। भारत के भीतर भाग 13 की बात करते हैं। भारत के भीतर वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य और व्यापार, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य आर्टिकल हमारे 301 से लेके 307 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 301 से लेके 307 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 301 से लेके 307 के अंतर्गत, आर्टिकल 301 से लेके 307 के अंतर्गत आते हैं। भाग 13 के अंदर भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य विषय क्या है, भाग 13 के अंदर भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य आर्टिकल 301 से लेके 307 के अंतर्गत आते हैं। भाग 14 की बात करते हैं। भाग 14 के अंतर्गत क्या है और इसका विषय क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आर्टिकल 308 से लेके 323 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत के संघ। भाग 14 की बात करते हैं। भाग 14 के अंतर्गत विषय क्या है, भाग 14 के अंतर्गत विषय संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, क्या सेवाएं, यानी भाग 14 के अंतर्गत कौन सा विषय दे रखा है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ के अधीन सेवाएं कौन सी होंगी, संघ और राज्यों के अधीन कौन सी सेवाएं होंगी, वो आर्टिकल 308 से लेके 323 के अंतर्गत दे रखे हैं। आर्टिकल 308 से लेके 323 के अंतर्गत दे रखे हैं। अब भाग 15 की बात करते हैं। भाग 14A के अंतर्गत क्या है, भाग 14A, भाग 14A के अंतर्गत, भाग 14A के अंतर्गत क्या है, अधिकरण। क्या है, अधिकरण, अधिकरण है। आर्टिकल कितने से लेके कितने तक है ये, 323A से लेके 323B के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, आर्टिकल 323A से लेके 323B के अंतर्गत आता है। जो भाग 14A के अंतर्गत विषय क्या अधिकरण है, आर्टिकल 323A से लेके 323B के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भाग 15 की बात करते हैं। भाग 15 के अंतर्गत क्या है, निर्वाचन है, यानी इलेक्शंस, यानी आर्टिकल 324 से लेके 329A के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
भाग 15 के अंतर्गत क्या है? निर्वाचन यानी इलेक्शन। ठीक है, आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 324 से लेके 329 के 324 से लेके 329 ए के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी भाग 15 के अंतर्गत क्या है? भाग 15 के अंतर्गत भाग 15 के अंतर्गत क्या है? भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन यानी इलेक्शन आर्टिकल 324 से लेके 329 ए के अंतर्गत आते हैं। और भाग 16 की बात करते हैं हम। भाग 16 के अंतर्गत है क्या, कौन सा विषय दे रखा है? ठीक है, भाग 16 के अंतर्गत कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दे रखे हैं। भाग 16 के अंतर्गत क्या है? कुछ वर्गों के लिए क्या है? विशेष उपबंध है। कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। क्या है? उपबंध। यानी भाग 16 के अंतर्गत विषय क्या है? भाग 16 के अंतर्गत कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दे रखे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल हमारे 330 से लेके 342 के अंतर्गत है। 330 से लेके 342 के अंतर्गत है। ठीक है, 330 से लेके 342 के अंतर्गत आता है। 330 से लेके 342 के अंतर्गत आता है। भाग 16 के अंतर्गत कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दे रखे हैं। आर्टिकल 330 से लेके 342 के अंतर्गत आते हैं। अब भाग 17 की बात करते हैं। भाग 17 के अंतर्गत कौन सा विषय दे रखा है? भाग 17 के अंतर्गत आधिकारिक भाषाएं दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? आधिकारिक भाषाएं दे रखी हैं। आर्टिकल 343 से लेके 351 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 343 से लेके 351 के अंतर्गत। भाग 17 के अंतर्गत क्या है? भाग 17 के अंतर्गत क्या है? आधिकारिक भाषा। क्या? आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा 343 से लेके 351 के अंतर्गत आती हैं आधिकारिक भाषाएं। भाग 17 के अंतर्गत क्या है? आधिकारिक भाषाएं। भाग 17 के अंतर्गत आधिकारिक भाषा या भाषाएं। ठीक है, बात एक है। यानी भाग 17 के अंतर्गत क्या है? आधिकारिक भाषा 343 से लेकर 351 के अंतर्गत आती है। और भाग 18 की बात करते हैं। भाग 18 के अंतर्गत क्या है? कौन सा विषय? आपातकालीन उपबंध दे रखे। क्या दे रखे? आपातकालीन उपबंध दे रखे। आर्टिकल 352 से लेकर 360 के अंतर्गत। भाग 18 के अंतर्गत क्या है? आपातकालीन उपबंध। क्या है? उपबंध। आर्टिकल 352 से लेके 360 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 352 से लेके 360 के अंतर्गत। ठीक है, और भाग 19 की बात करते हैं। भाग 19 के अंतर्गत क्या है? भाग 19 के अंतर्गत कौन सा विषय दे रखा है? विविध दे रखा है। क्या? विविध। ठीक है, विविध। तो आर्टिकल 361 से लेके 367 के अंतर्गत आते हैं। 361 से लेके भाग 19 के अंतर्गत क्या है? विविध। हम बात करेंगे प्रत्येक भाग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जो हमारी जो वीडियो है वो आती रहेंगे और प्रत्येक भाग के बारे में बात करेंगे और प्रत्येक भाग को अच्छे से विस्तार से बताएंगे। और इसमें जो आर्टिकल हैं उसके अंतर्गत जो विषय दे रखे हैं, क्या क्या प्रावधान है, वो सब बताएंगे। ठीक है, तो हमारी जो वीडियो आएंगी तो आपको भी फ़ायदा होगा और उनसे फ़ायदा होगा, और दोस्तों को भी शेयर करना जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन इससे भाग से पूछे जाते हैं जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे भाग 19 की। तो इसके अंतर्गत क्या है? विषय क्या है? विविध।
आर्टिकल कितने से लेके कितने तक है इसमें? 361 से लेके 367 के अंतर्गत आता है। कितने? 361 से लेके 367 के अंतर्गत आता है। ठीक है। भाग 19, भाग 20 की बात कर रहे हैं हम। भाग 20 के अंतर्गत क्या है? भाग 20 के अंतर्गत कौन सा विषय दे रखा है? संविधान का संशोधन। क्या दे रखा है? संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। भाग 20 के अंतर्गत क्या है? संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। ठीक है। भाग 20 के अंतर्गत क्या है? भाग 20 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन है। ठीक है। संविधान का संशोधन आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। और भाग 21 की बात करते हैं। भाग 21 के अंतर्गत कौन सा विषय दे रखा है? भाग 21 के अंतर्गत कौन सा विषय है? भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दे रखे हैं। क्या? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध ठीक है। ये आर्टिकल 369 से लेके 392 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 369 से लेके 392 के अंतर्गत आते हैं। जो भाग 21 के अंतर्गत जो विषय दे रखा है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दे रखे हैं, आर्टिकल 369 से लेके 392 के अंतर्गत आते हैं। अब भाग 22 की बात करते हैं। भाग 22 की बात करते हैं। भाग 22, ठीक है। भाग 22 के अंतर्गत कौन सा विषय दे रखा है? 22 भाग, जो भाग 22 है उसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत। संक्षिप्त नाम, ठीक है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ठीक है। भाग 22 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत। भाग 22 के अंतर्गत कौन सा विषय? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत। भाग 393 से लेके 395 के अंतर्गत आते हैं। 393 से लेके 395 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिपीट कर ले रहे हैं। ठीक है। भाग 1 के अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत आता है। भाग 2 के अंतर्गत क्या है? नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके 35। भाग 4 में DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 336 से लेके 300 वो। भाग 4 के अंतर्गत क्या है? DPSP है, आर्टिकल 36 से लेके 51 के अंतर्गत है। भाग 4 के 1 के अंतर्गत मूल कर्तव्य, आर्टिकल 51 से आर्टिकल 51 1 के अंतर्गत आ जाए। भाग 5 के अंतर्गत संघ यानी केंद्र सरकार, आर्टिकल 52 से लेके 151 के अंतर्गत। भाग कितना है? भाग 6 राज्य सरकार यानी आर्टिकल 152 से लेके 237, जैसा कि आप देख रहे हैं विस्तार से। ठीक है। तो आई होप आप नोट कर लेना। ठीक है। और ये अच्छे से डिस्कस किया और प्रत्येक भाग के बारे में बात करेंगे और जो अनुसूचियाँ हमारी 12 है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। किस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं, कौन कौन से प्रावधान दे रखे हैं वो भी बताएंगे। हमारी वीडियो आती रहेंगी। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है। धन्यवाद।